नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे वेदित्व क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे अन्य आकाशीय पिंड, यानी आकाशीय पिंड का पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 पहले कवर किया जा चुका है, उसको पहले जाकर देख लें, उसके बाद इस क्लास को पूरा करें। आज के बाद हमारा ब्रह्मांड, सौरमंडल, आकाशीय पिंड, इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम एक लेक्चर और लेंगे, लेक्चर नहीं वो छोटा सा टेस्ट होगा जो इन टॉपिक से रिलेटेड होगा। इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देर नहीं करेंगे। तो उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आकाशीय पिंडों तक पहुंचने से पहले हम सबसे पहले आज आकाशगंगा को जानेंगे। आकाशगंगा मुझे सौरमंडल से पहले आकाशगंगा बतानी चाहिए होती है टेक्निकली, पर क्योंकि और अच्छे से समझ आकाशगंगा की आपको आ सके, इसलिए मैंने सौरमंडल आपको पहले बता दिया, आकाशगंगा अब बताऊंगी। तो आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा ब्रह्मांड का भाग है और सौरमंडल आकाशगंगा का भाग है। देखिए नीचे लिखा हुआ है, आकाशगंगा ब्रह्मांड का भाग है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज होती है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। आकाशगंगा 100 अरब आकाशगंगा होती है ब्रह्मांड में, और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। प्रत्येक आकाशगंगा में एक केंद्रीय बल्ज और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। बल्ज क्या होता है? बल्ज आकाशगंगा का केंद्रीय बिंदु होता है, आकाशगंगा का केंद्र होता है, जहां पर तारों का संकेंद्रण सर्वाधिक होता है। इसकी जो 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं वो भी अनेक तारों से बनी होती हैं, परंतु सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ होता है? बल्ज पर होता है। हमारी आकाशगंगा अर्थात हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है वो हमारी आकाशगंगा है, जिसका नाम है मंदाकिनी। इसकी आकृति सर्पिल आकार की है तथा सूर्य इसका सबसे बड़ा तारा है। सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा 200 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से कर रहा है। जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे सूर्य आकाशगंगा की परिक्रमा कर रहा है। देख रहे हैं कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा की निकटतम आकाशगंगा है, बहुत इंपॉर्टेंट। मिल्की वे तारों के रात को दिखाई देने वाले तारों के समूह हैं, जो हमारी आकाशगंगा का ही भाग है। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा की सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले 2 जुड़वा पिंडों का समूह है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर सूर्य के 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह सूर्य से 20 गुना चमकीला व रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है? यह सूर्य का निकटतम तारा है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जितने टर्म्स हैं इसकी डेफिनेशन एज इट इज आपके दिमाग में याद होनी चाहिए, ये कभी भी पूछी जा सकती हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है। एक नोट मैंने दिया हुआ है नीचे, ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलीलियो गैली ने सन 1609 में पहली बार दूरबीन का प्रयोग करते हुए रात में आकाशगंगा का अध्ययन किया तथा ऐसे तारों की पहचान की जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सुपर क्लस्टर क्या है? आकाशगंगा के समूह या आकाशगंगा की श्रृंखलाओं को सुपर क्लस्टर कहते हैं। सरस्वती सुपर क्लस्टर ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे सर्वाधिक वृहद संरचनाओं में से एक है, जिसकी खोज 2017 में भारतीय खगोलविदों के एक दल द्वारा की गई थी। गोल्डीलॉक क्षेत्र क्या है? सिंपल भाषा में सूर्य से वह दूरी जो किसी ग्रह को जीवन उत्पत्ति की दशाएं डेवलप करने के लिए आवश्यक होती है, उसको गोल्डीलॉक क्षेत्र कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, किसी सौरमंडल के तारे अर्थात सूर्य से वह निश्चित दूरी जहां पर स्थित ग्रहों का तापमान जीवन जीने के लिए उपयुक्त होता है। सीधे शब्दों में पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है वो गोल्डीलॉक क्षेत्र कहलाती है, क्योंकि पृथ्वी पे जीवन है। ठीक है, अब देख लेते हैं तारे की उत्पत्ति और विनाश। तारे कैसे बनते हैं पहले देख लेते हैं। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में विद्यमान गैसों के मेघ प्रभावित होते हैं तथा परस्पर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके केंद्र में नाभिकीय संलयन शुरू हो जाता है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, गुरुत्वाकर्षण सिर्फ पृथ्वी ही द्वारा लगाए जाने वाला बल नहीं है, बल्कि सभी कर एक दूसरे पर जो बल लगाते हैं उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो बल लगाते हैं उन्हें गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगती है और इस अवस्था में तारे का निर्माण हो जाता है। रक्त दानव किसे कहते हैं? तारे के केंद्र में जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो तारे का केंद्रीय भाग संकुचित व गर्म हो जाता है, यानी कि नाभिकीय संलयन बंद हो जाता है तो वह भाग संकुचित हो जाता है। परंतु तारे के बाह्य भागों में नाभिकीय संलयन की क्रिया जारी रहती है, अर्थात हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है। धीरे धीरे तारा ठंडा होकर जब लाल रंग का दिखाई देने लगता है तो उसे रक्त दानव कहते हैं। श्वेत वामन या जीवाश्म तारा किसे कहते हैं? यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम है, ms का मतलब होता है सूर्य का द्रव्यमान, मास ऑफ सन। तो सूर्य के द्रव्यमान यानी 1.4 ms से कम है तारों का द्रव्यमान, तो वह अपनी ऊर्जा खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है। इसे ही जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ये गलत लिख गया है, इसको थोड़ा सा संशोधित कर लीजिएगा। श्वेत वामन ठंडा होकर काला वामन या ब्लैक वामन यानी ब्लैक होल कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है। 1.4 ms को चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, क्योंकि इस द्रव्यमान को चंद्रशेखर ने ही फाइंड किया था, इसलिए इसे चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि चंद्रशेखर सीमा से जिसका द्रव्यमान कम है वह श्वेत वामन हो जाता है। ठीक है, इससे अधिक द्रव्यमान होने पर, जब 1.4 ms से अगर अधिक द्रव्यमान है किसी तारे का, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के कारण नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन केंद्र में बचे रह जाते हैं। इस अवस्था को न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा भी कहते हैं।
न्यूट्रॉन तारा जब सिकुड़ने लगता है तो अंततः द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। ऐसे असीमित घनत्व के द्रव्य युक्त पिंड को ब्लैक होल कहते हैं। इस ब्लैक होल से किसी भी द्रव्य यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो सकता, इसलिए ब्लैक होल को देखा नहीं जा सकता। भाई हम देख किसी उसी चीज़ को देख सकते हैं जिससे या तो प्रकाश का पलायन हो जाता है या तो परावर्तन हो जाता है। प्रकाश टकरा कर वापस आएगा तो हम देख पाएंगे, या प्रकाश उसे पार करेगा तो हम देख पाएंगे, परंतु ब्लैक होल से ऐसा कुछ नहीं होता है और अपने अंदर अवशोषित करने की क्षमता उसकी और अधिक होती है, इसलिए हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते। ब्लैक होल की संकल्पना किसने दी थी? जॉन व्हीलर ने दी थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक है उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होता है? उल्कापिंड अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म पिंड होते हैं। ये धूल और गैसों से निर्मित पिंड जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर खिंचते चले आते हैं तथा वायुमंडलीय घर्षण से जलने के कारण ये चमकने लगते हैं। इसे ही टूटता तारा भी कहते हैं, अर्थात तारे नहीं टूटते हैं, ये उल्कापिंड हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने के कारण और वायुमंडल से घर्षण होने के कारण जलने लगते हैं और चमकने लगते हैं, तो इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है। अधिकांशतः या पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, उन्हें उल्काश्म कहते हैं, यानी जो राख बचती है उसे उल्काश्म कहते हैं। परंतु कुछ पिंड वायुमंडल में पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। पुच्छल तारे या धूमकेतु या आकाशीय धूल, बर्फ, हिमानी गैसों के पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। सूर्य के चारों ओर या लंबी किंतु अनियमित कक्षा में घूमते रहते हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है तो उसकी एक कक्षा है जो नियमित है कि इतने में ही पृथ्वी घूमेगी, परंतु उल्का पिंडों की जो कक्षा है वो नियमित नहीं है, कभी पास हैं, कभी दूर हैं, कभी पास हैं, कभी दूर हैं। तो अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब भी वो सूर्य के करीब पहुंच जाते हैं तो इतने गर्म हो जाते हैं कि इनके अंदर से गैसों के फुहारे निकलने लगते हैं और एक चमकीली लंबी पूंछ के समान ये प्रतीत होने लगते हैं, इसलिए इन्हें पुच्छल तारा कहते हैं। जब गैस, जैसे एरोप्लेन जा रहा है, इसके पीछे एक पूंछ नहीं दिखने लगती है, उसी तरीके से पुच्छल तारे के पीछे एक पूंछ दिखने लगती है, फिर भी ये चक्कर लगाते रहते हैं, अपनी पूंछ के साथ चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इन्हें पुच्छल तारा कहते हैं। पुच्छल तारे के शीर्ष भाग को कोमा कहते हैं, जो आगे का भाग होगा उसे कोमा कहेंगे। हेली एक पुच्छल तारा है जो 76 वर्षों की अवधि पर दिखाई देता है। अंतिम बार या 1986 में देखा गया था। अब उसके बाद 76 वर्ष जोड़ लीजिए, फिर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको याद होगा ग्रहों की वीडियो में मैंने आपको बताया था क्षुद्र ग्रह के बारे में कि मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, तो ये उन्हीं का एक्सप्लेनेशन है कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह की पेटी से आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह अलग होते हैं। लग रहा है आपको याद आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार उस वीडियो को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर के आकार वाले पिंड होते हैं। इनकी उत्पत्ति ग्रहों की विस्फोट के फलस्वरूप टूटे फूटे खंडों से हुई है, ऐसा माना जाता है। अधिकतर मत इसको स्वीकार करते हैं, परंतु इस संबंध में और भी मत हैं जो दिए गए हैं, परंतु सबसे स्वीकार मत यही है कि टूटे फूटे ग्रहों के खंडों से इनकी उत्पत्ति हुई है। पृथ्वी को क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से सुरक्षित रखने हेतु, भाई क्षुद्र ग्रह छोटे से लेकर बड़े तक हैं और कोई बड़ा पिंड तेज वेग से आता है और पृथ्वी से टकराता है तो वो खतरनाक हो सकता है। तो इस घटना से बचने के लिए नासा ने डार्ट मिशन विकसित किया है। डार्ट मिशन का फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इसके द्वारा पृथ्वी पर आने वाले क्षुद्र ग्रहों के मार्ग में परिवर्तन कर उसे पृथ्वी से टकराने से रोका जाएगा। डार्ट गतिज ऊर्जा आघात तकनीकी पर काम करता है, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा पर आघात करेगा और उसके मार्ग में परिवर्तन करेगा। तो आज हमारे ये टॉपिक पूरी तरह से समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।